25 दिसंबर 2021। जहां एक तरफ पूरी दुनिया क्रिसमस की सेलिब्रेशन में डूबी थी, वहीं नासा एक ऐसे मिशन को अंजाम दे रहा था जो पूरी मानव जाति का भविष्य बदलने वाला है। मैं बात कर रहा हूं जेम्स वेब टेलीस्कोप की। शाम के 5:30 बजे थे जब नासा ने दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप स्पेस में लॉन्च किया। और जैसे ही इस टेलीस्कोप ने स्पेस के लिए एक सक्सेसफुल उड़ान भरी, इस टेलीस्कोप को बनाने वाले 10,000 वैज्ञानिकों की आंखें खुशी से नम हो गई। क्योंकि दोस्तों बता दूं कि ये टेलीस्कोप कोई मामूली टेलीस्कोप नहीं है जो साइंटिस्ट को सिर्फ स्पेस या फिर प्लैनेट्स की पिक्चर्स भेजेगा। ये तो साइंस की दुनिया की वो इन्वेंशन है जो न सिर्फ अंतरिक्ष में छिपे चौंकाने वाले रहस्यों का खुलासा करने वाली है, बल्कि यूनिवर्स कैसे बना इसके राज भी खोलेगी। पर कैसे? लेकिन ये सब होगा कैसे, यही सोच रहे हैं ना? तो चलिए मिलकर जानते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप से जुड़े इन फैसिनेटिंग सवालों के जवाब आज की इस खास वीडियो में। Factify. Facts on your face. दोस्तों, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को ये बताया कि ब्रह्मांड रुका हुआ नहीं है और ये लगातार एक्सपैंड कर रहा है। हबल की इस थ्योरी को बेस बनाकर साल 1990 में नासा ने पहला स्पेस बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप लॉन्च किया जिसका नाम था हबल स्पेस टेलीस्कोप। नासा इस टेलीस्कोप के जरिए यूनिवर्स के ओरिजिन, फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन का पता लगाना चाहता था। हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष की कई ऐसी जानकारी और फोटोज नीचे नासा तक पहुंचाई जिसने स्पेस में नासा की रिसर्च को रफ्तार दी। और इसी हबल टेलीस्कोप की दी हुई जानकारी के दम पर नासा आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों के बारे में बेहतर समझ पाया। लेकिन दोस्तों हबल फिर भी वो काम करने में फेल हो गया जिसके लिए इसे बनाया गया था, माने कि गैलेक्सीज के लगातार विस्तार करने और यूनिवर्स के ओरिजिन के रहस्य का पता लगाने में। हबल के इसी ड्रॉबैक से नासा को एक ऐसा टेलीस्कोप बनाने का आइडिया आया जो सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रॉइड्स, धूल और गैस के बादलों को पार करते हुए उन लाइट्स को भी कैच कर पाए जिसे हबल कैच नहीं कर पाया। और इसी वजह से साल 1996 में नासा ने यूरोपियन रिसर्च एजेंसी और कनाडा स्पेस एजेंसी यानी कि CSA सहित 13 देशों के 10,000 वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस जेम्स वेब टेलीस्कोप पर काम शुरू किया। लेकिन दोस्तों ये सोचकर आपको भी हैरानी हो रही होगी कि एक टेलीस्कोप को बनाने में 25 साल का वक्त क्यों लग गया। तो बता दूं कि इसकी सबसे बड़ी वजह थी फंड्स की कमी और टेलीस्कोप के फेल होने का रिस्क। वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि टेलीस्कोप किसी भी स्टेज पर फेल हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वैज्ञानिकों की मेहनत और अरबों रुपए सीधा पानी में जाते और शायद दोबारा नासा को ऐसा टेलीस्कोप बनाने में कई और साल का वक्त लग जाता। इसीलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप की छोटी से छोटी बारीकियों पर काम किया गया और ये भी ध्यान रखा गया कि जो गलतियां साइंटिस्ट ने हबल की मैन्युफैक्चरिंग में की थी वो इसमें दोहराई ना जाए। फाइनली साल 2021 में यह टेलीस्कोप बनकर पूरा हुआ और ये टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 6 गुना ज्यादा बड़ा था। और अब तक इस पर ये सारी कंट्रीज मिलकर 9.6 बिलियन डॉलर्स माने कि 75,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे। अब इतना पैसा खर्च हुआ है तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठता होगा कि इसमें ऐसा क्या है जो इस पर इतने अरबों रुपए खर्च किए गए। तो दोस्तों आइए अब मिलकर जानते हैं कि ये जेम्स वेब टेलीस्कोप काम करता कैसे है। हाउ जेम्स वेब टेलीस्कोप वर्क्स। जेम्स वेब टेलीस्कोप के फीचर्स की बात करें तो इसका आकार हबल टेलीस्कोप से 6 गुना ज्यादा है और इसके फीचर्स भी हबल से काफी अलग हैं। सबसे पहला है सनशील्ड प्रोटेक्शन। दोस्तों सूर्य की यूवी रेज से इस टेलीस्कोप को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप्टॉन ई नाम की पॉलीआमाइड फिल्म्स की 5 सनशील्ड्स लगाई गई हैं। और वो इसलिए क्योंकि हमारे आउटर स्पेस का टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस है और इस फ्रीजिंग टेम्परेचर में एडवांस से एडवांस्ड और मॉडर्न से मॉडर्न गैजेट्स का काम करना भी बेहद मुश्किल है। यही नहीं, इन शील्ड्स की साइड्स को एल्यूमिनियम और सिलिका से कोट भी किया गया है ताकि शील्ड सन की हीट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर सके और टेलीस्कोप का टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा ना बढ़े। सनशील्ड शीट्स का साइज वैसे तो एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है, लेकिन इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 12 बार फोल्ड हो सकती है।
इसके सिमट जाने की इसी एबिलिटी की वजह से इस टेलीस्कोप के लॉन्च में कोई दिक्कत नहीं आई। ऑप्टिक्स, प्राइमरी मिरर्स। वेब टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर्स को 48 ग्राम सोने से तैयार किया गया है, और वो इसलिए क्योंकि गोल्ड एक नोबल मेटल है। माने कि अगर स्पेस में कोई धातु या फिर गैस टेलीस्कोप के कांटेक्ट में आती भी है, तब भी गोल्ड उससे रिएक्ट नहीं होगा और ये मिरर खराब होने से बच जाएगा। वहीं गोल्ड 90% इंफीरियर रेड लाइट्स को भी रिफ्लेक्ट करता है, माने कि ये टेलीस्कोप के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। वेब टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर्स साइज में 21.4 फीट बड़े हैं, लेकिन क्योंकि इतने बड़े मिरर्स के साथ टेलीस्कोप को लॉन्च नहीं किया जा सकता था, इसीलिए इन मिरर्स को 18 हेक्सागोनल सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें एक सेगमेंट 4.3 फीट का है। साथ ही साथ इस टेलीस्कोप में 126 छोटी मोटर्स लगी हैं, जिनकी मदद से स्पेस में जाने के बाद इन मिरर्स को आराम से खोला जा सकता है। ISIM, इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जो इस पूरे टेलीस्कोप का ब्रेन माने कि दिमाग है। यह है ISIM, जिसमें 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनमें पहला है निरकैम यानी कि नियर इंफ्रारेड कैमरा, दूसरा है निरस्पेक यानी कि नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, तीसरा है मेरी यानी कि मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, और चौथा है निरिस यानी कि नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ। दोस्तों, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर वेब टेलीस्कोप में इलेक्ट्रिकल पावर, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, कूलिंग कैपेसिटी और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का काम करते हैं। स्पेसक्राफ्ट बस। दोस्तों, टेलीस्कोप का आखिरी हिस्सा है स्पेसक्राफ्ट बस, जिसे आप टेलीस्कोप का सपोर्ट सिस्टम या फिर इंजन भी कह सकते हैं। स्पेसक्राफ्ट बस टेलीस्कोप के सभी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करती है। साथ ही साथ ये कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल पावर, प्रोपल्शन और स्ट्रक्चरल पार्ट्स की होस्टिंग का भी काम करती है। और दोस्तों, अपने यूनिक डिजाइन के बूते ही सिर्फ 350 किलो का ये स्पेसक्राफ्ट बस 6200 किलो के टेलीस्कोप को सपोर्ट कर पाता है। एरियन 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, जिसे 2021 के क्रिसमस के दिन फ्रेंच गिनी के गिनी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। आइए अब जानते हैं कि ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आखिर कर क्या सकता है। What can the जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप do? नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में 4 गोल पूरे करने के लिए भेजा है, जिसमें से पहला है बिग बैंग थ्योरी के बाद स्टार से लेकर यूनिवर्स में मौजूद सभी गैलेक्सीज के बारे में पता लगाना। दूसरा है गैलेक्सीज के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन की स्टडी करना। तीसरा है स्टार्स और प्लैनेट्स की स्टडी करना, और चौथा और सबसे जरूरी, इस यूनिवर्स के ओरिजिन के पीछे छिपी मिस्ट्री को सुलझाना। दोस्तों, नासा के मुताबिक जेम्स वेब टेलीस्कोप 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक देख सकता है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानते हैं, तो आपको पता होगा कि बिग बैंग थ्योरी 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स पहले हुई थी। माने कि ये टेलीस्कोप बिग बैंग से जुड़ी कई अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को भी सॉल्व कर सकता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। जेम्स वेब को अपने इस मिशन में कामयाब होना है, तो उसे अपनी हर स्टेज को सक्सेसफुली क्लियर करना होगा। और इसीलिए नासा के अगले 15-20 दिन बहुत क्रूशियल है, जो ये डिसाइड करेंगे कि 75,000 करोड़ का ये टेलीस्कोप स्पेस साइंस में रेवोल्यूशन की कहानी लिखेगा या नहीं। और हाँ, अगर नासा का ये टेलीस्कोप सक्सेसफुल हो गया, तो भी इस टेलीस्कोप को कोई भी स्टडी या फिर इमेज नासा तक पहुंचाने में कम से कम 6 महीने का वक्त लग सकता है। खैर, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस साइंस में क्या रेवोल्यूशन लाता है। लेकिन आपको ये टेलीस्कोप कितना वर्दी लगा, और क्या आपको लगता है कि साइंटिस्ट को 75,000 करोड़ रुपए इस एक टेलीस्कोप पर खर्च करने चाहिए थे? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए मिलेंगे जल्द ही एक दूसरी वीडियो में। तब तक अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।